500 साल के एक दिव्य साधु को जब अमरनाथ यात्रा के दौरान बस से उतार दिया गया और इस अपमान का जो परिणाम सब यात्रियों ने देखा, उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस स्थान पर उन साधु महाराज ने जो चमत्कार दिखाया उसे आज भी याद रखा जाता है। इस घटना से आप सभी लोग आज तक अनजान थे, लेकिन हमारी इस वीडियो के माध्यम से अमरनाथ यात्रा के दौरान घटी इस चमत्कारी घटना को हम आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले अगर आप भी जीवन में एक बार अमरनाथ जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बाबा बर्फानी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा को भारत की सबसे कठिनतम यात्राओं में से एक माना जाता है। कुछ इसे स्वर्ग की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं तो कुछ मोक्ष प्राप्ति का। लेकिन यह सच है कि अमरनाथ, अमरेश्वर आदि के नामों से विख्यात भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन, जो हिम से प्रत्येक पूर्णमासी को अपने पूर्ण आकार में होता है, अपने आप में दिल को सुकून देने वाले होते हैं। क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करने तथा अनेक बाधाओं को पार करके अमरनाथ गुफा तक पहुंचना कोई आसान कार्य नहीं है। इसलिए प्रत्येक यात्री जो गुफा के भीतर हिमलिंग के दर्शन करता है, अपने आप को धन्य पाता है और बहुत ही भाग्यशाली समझता है। 2024 में जैसे ही अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने की खबर सामने आई तो सभी लोगों के मन में हर्ष उल्लास छा गया। कई लोगों ने अमरनाथ यात्रा पर जाने की योजना बनाई, जिसमें शामिल थे सुरेश नाम के एक बहुत ही साधारण मजदूर जो बचपन से मजदूरी का काम किया करते थे और 11 पैसे मिलाकर उन्होंने इस साल अमरनाथ जाने की योजना बनाई थी। घर पर उनकी माता बीमार थी, जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए वे बाबा अमरनाथ से प्रार्थना करना चाहते थे। गरीबी के कारण उनकी बीवी उन्हें त्याग कर जा चुकी थी। जब 2024 में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई तो उन्होंने यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के अमरनाथ यात्रा नहीं की जा सकती थी। सुरेश जी के पास काफी कम पैसे थे, लेकिन मन में एक भरोसा था कि महादेव उन्हें दर्शन जरूर दें। इसके बाद वे भागलपुर से ट्रेन लेकर जम्मू तवी के लिए रवाना हुए। सुबह के समय जब वह जम्मू पहुंचे तब उन्हें यात्रा शुरू करने के लिए जम्मू से पहलगाम जाना था, जिसका सफर बस, कार, टैक्सी इत्यादि से तय किया जाता है। तो सुरेश जी बस के माध्यम से पहलगाम जाने के लिए रवाना हुए। रास्ता काफी भयानक था और बीच बीच में पथरीले मंजर काफी डरा रहे थे। रास्ते में बहुत अस्त व्यस्त पत्थर गिरे हुए थे, जैसे पल भर में किसी को अपना शिकार बना लेंगे। लेकिन सभी यात्रीगण बस के अंदर बाबा अमरनाथ का ध्यान करके खुद को सुरक्षित मान रहे थे और हिम्मत करके लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी बस कंडक्टर बस के अंदर टिकट चेक करने के लिए आया। तब सुरेश जी ने अपना टिकट कटवाया। उनके पास एक बहुत ही दिव्य साधु महाराज बैठे हुए थे। जब बस कंडक्टर ने उनसे टिकट के पैसे मांग तो उन साधु महाराज ने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तो बस अमरनाथ यात्रा शुरू करना चाहता हूं, तो मुझे बस पहलगाम तक पहुंचा दो। इतने में बस कंडक्टर को बहुत गुस्सा आ गया और उनका अपमान करके उन्हें अनाप शनाप सुनाने लगा। सुरेश जी यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। तो सुरेश जी ने उस बस कंडक्टर से कहा कि इन साधु महाराज के पैसे मैं तुम्हें दे देता हूं, इन्हें यहीं बैठने दीजिए। लेकिन साधु महाराज अपनी जगह से उठ गए। उनका कहना था, साधु को न तो अपमान का भय होता है और न सम्मान का मोह। वे तुरंत उस बस से नीचे उतर गए और पहलगाम तक अपनी पैदल यात्रा को शुरू किया। लेकिन कहते हैं, इस दुनिया में जो भी होता है उस घटना के पीछे विधि का विधान होता है, महादेव की लीला होती है, और इस घटना के पीछे भी एक बहुत बड़ा चमत्कार छुपा हुआ था। जब उन साधु महाराज को नीचे उतर गए तो बस आगे की ओर रवाना हुई। तब 23 किलोमीटर के पश्चात एक स्थान पर अचानक बंद हो गई। ड्राइवर ने बस को स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन बस शुरू होने का नाम नहीं ले रही थी। बस के अंदर बैठे हुए यात्रियों में एक मैकेनिक भी था, जिसने बस की खराबी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बस में सारी चीज व्यवस्थित लग रही थी, पर कारण किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर बस आगे क्यों नहीं भड़क रही है। देखते देखते 2 से 3 घंटे बीत चुके थे। वह मार्ग काफी पथरीला था और आसपास बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे। सभी को डर था कहीं कोई विशाल पत्थर ऊपर पर्वत से आकर बस पर न गिर जाए, जिस वजह से जल्दी बस को आगे बढ़ना था, लेकिन बस तो शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही। इस पूरी घटना को जब सुरेश जी ने अच्छी कर तो उन्हें सबसे पहले उन दिव्य साधु महाराज याद आए, जिन्हें अपमानित करके बस से नीचे उतर गया था। उन्होंने बस ड्राइवर और बस कंडक्टर को यह बात की, मैं पिछले 1 से 2 घंटे से उन साधु महाराज के साथ बैठा था और उनकी चमत्कारिक आभा को मैंने खुद महसूस किया है। वे काफी दिव्य हैं और सिद्ध पुरुष। तुम्हें उनका अपमान नहीं करना था। जब से तुमने उनको बस से नीचे उतारा है तब से ही हमारी बस में यह समस्याएं आई हैं, और अगर हमें इस बस को आगे बढ़ाना है तो उन्हें एक बार सम्मान पूर्वक इस बस में बैठना होगा। इसके बाद बस कंडक्टर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन कंडक्टर ने जब सोचा तो उन्होंने यह देखा कि वह साधु महाराज को बहुत पीछे छोड़कर आ चुके थे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वह साधु महाराज पैदल यात्रा करते हुए इसी मार्ग पर आगे आ रहे हैं।
तब उसे बस कंडक्टर ने उन साधु के पैर पड़े और अपनी गलती की क्षमा मांगी। बस कंडक्टर ने कहा कि आपका अपमान करके मैं बहुत बड़ी गलती की। एक बार प्लीज आप बस में विराजमान हो जाइए ताकि हम पहलगाम की इस यात्रा को पूरा कर सके। जब किसी व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास हो तो उसे जरूर माफ कर देना चाहिए। यही सोचकर साधु महाराज ने बस कंडक्टर को माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने दो शर्त रखी। पहले की कि आज के बाद ऐसा इंसान जो अमरनाथ यात्रा के लिए आना चाहता है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह बस की टिकट भी खरीद सके तो तुम उसको निशुल्क अमरनाथ यात्रा के लिए मना नहीं करोगे। यह सब सुनकर बस कंडक्टर ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर उन्होंने हाँ भर दिया। दूसरी शर्त यह थी, साधु ने कहा कि बस यहाँ से 40 मिनट बाद रवाना की जाएगी। लेकिन बस कंडक्टर ने सिद्ध साधु से पूछा कि अब तो रास्ता साफ है, 40 मिनट एक्स्ट्रा आप क्यों बता रहे हैं? बस कंडक्टर ने साधु की बात मान ली। अब 40 मिनट बीतने के बाद जब बस को स्टार्ट किया गया तो बस आसानी से स्टार्ट हो चुकी थी। जब यात्रा के लिए आगे जैसे जैसे बढ़ने लगे तो आगे देखा कि पत्थर रास्ते में गिरने के कारण रास्ता सरकारी अधिकारियों ने बंद कर रखा था। लेकिन जब बस कंडक्टर बस से उतरे और अधिकारियों से पूछा तो अधिकारियों ने कहा कि यहाँ पर लगभग 1 घंटे से काम चल रहा था, अब काम पूरा हो चुका है। आप 5 से 10 मिनट बाद यहाँ से रवाना हो सकते हैं और अपनी अमरनाथ यात्रा को पूरा कर सकते हैं। बस कंडक्टर जब सो रहे थे कि बस को 40 मिनट क्यों रोका जा रहा है, तो यह बात सुनकर बस कंडक्टर को समझ में आया कि साधु जो थे उन्होंने अपनी सिद्ध शक्ति से आगे होने वाली घटना का पता लगा लिया था और उन्होंने बस को 40 मिनट लेट रवाना करने के लिए बोला था। बस कंडक्टर ने यह सब जानकर सिद्ध साधु के पैर पड़े। बस कंडक्टर बोले कि बाबा मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन बाबा सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने बस कंडक्टर को बिल्कुल पूरी तरह से माफ कर दिया था। फिर बस कंडक्टर को यह समझ में आया था कि यह साक्षात महादेव का ही रूप था, जो महादेव साधु के रूप में हमारे पास आए और हमारे साथ होने वाली घटना से हमें बचाया। दोस्तों, इस प्रकार बस आगे बढ़ी और अमरनाथ यात्रा भी पूरी की। सभी यात्रीगण ने सिद्ध साधु को नमस्कार किया और उनका धन्यवाद किया। देखा दोस्तों, महादेव अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य रूप से देते हैं, बस हमें पहचान की जरूरत होती है। दोस्तों, आपके इस घटना के बारे में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जब तक के लिए हर हर महादेव।